हाय एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी गवर्नमेंट भर्तियों की जानकारी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस में निकली ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती के रिलेटेड। तो यकीनन आप लोग इस वीडियो को अगर देखोगे तो आप लोगों के लिए वो बातें बताऊंगा जो कहीं नहीं बताई जा रही। वीडियो देखें, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस 2026 में जो भर्ती निकली है फॉर्म अप्लाई की। तो देखो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियली वेबसाइट पर। जल्द ये नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा। इसमें 31 अगस्त 2026 से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और वो भी एक्टिवेट होना चाहिए। बिल्कुल आप अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही रजिस्ट्रेशन करते समय दीजिएगा। अगला 2 अगस्त से शुरू हो रहे हैं फॉर्म अप्लाई। अरे सर, यहां 10th की मार्कशीट 10वीं कक्षा की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसी से आपको जो मार्कशीट में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है वही डालना पड़ेगा। सेम टू सेम जो मार्कशीट में है, चाहे गलत है सही है, वही आपको डालना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। एंड सब्जेक्ट्स वाइज आपको नंबर डालने पड़ेंगे। अरे आपकी मार्कशीट चेक कर लेना, कहीं आपकी मार्कशीट में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट्स नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। भाई साहब, टोटल मार्क्स भी आपको अपनी मार्कशीट से भरना पड़ेगा और टोटल आपकी परसेंटेज भरनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एग्जाम से ये भर्ती है। परसेंटेज बेस्ड पर ही इसमें आप लोगों का नौकरी लग रहा है। प्यारे दोस्तों, ये सब तो सभी दुनिया करने वाली है। सबके पास मोबाइल नंबर होंगे, ईमेल आईडी होगी, ये 10वीं की मार्कशीट होगी। लेकिन फॉर्म भरने से जीडीएस में चयन नहीं होता है। फॉर्म तो लाखों आएंगे लेकिन सभी का नंबर नहीं आएगा। तो किसका नंबर आएगा ये आपको पता है क्या? नहीं पता। तो पता होना चाहिए कि फॉर्म भर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं, हम बताएंगे। इधर आइए प्यारे दोस्त, कहीं लोगों का चयन भी हो जाता है मेरिट लिस्ट में, लेकिन बाद में जीडीएस भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों बाहर होते हैं। प्यारे दोस्तों, कितने परसेंटेज वाले फॉर्म भरे? 10वीं में अगर आपकी 33% से और 100% के बीच परसेंटेज है तो आप इस जीडीएस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से चुटकियों में भर सकते हो। साथियों, कहां से भरे ताकि सिलेक्शन हो जाए, ये आपको शायद मालूम नहीं होगा। तो किसको मालूम होगा? ढेरों सारी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगी, लेकिन ये कोई नहीं बताने वाला कि तेरा सिलेक्शन वहां से होगा, तुझे फॉर्म यहां से भरना चाहिए। क्योंकि साथियों, पता ही नहीं है। हम पिछले 4 वर्षों से इस जीडीएस की भर्ती को बड़े ही बारीकी से चेक कर रहे हैं। हर प्रत्येक सर्किल की प्रत्येक लिस्ट पर हमारी नजरें हैं। हमारी टीम हमेशा से यही देख रही है कि बच्चा कहां से कम परसेंटेज पर सिलेक्शन ले रहा है। प्यारे दोस्तों, इस चीज को देखते हुए हमारे द्वारा एक ईबुक, एक गाइड तैयार की गई है। पिछली भर्ती शेड्यूल 1 जो आया 28,636 पदों पर, वह गाइड हमने 63 पेज की तैयार की थी। अभी शेड्यूल 2 आया है तो इसमें पेजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें हम बच्चों के लिए जानकारी देंगे। तो यहां पर सिलेक्शन का राज छिपा है इस गाइड में, इस ई बुक में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। आप व्हाट्सएप पर ई बुक का मैसेज करें और ई बुक देख करके ही फॉर्म भरें, क्योंकि साथियों आपको यह पता होना चाहिए कि जीडीएस की वैकेंसी ऑल इंडिया 23 सर्किल से निकलती है। तो पहले आपको सर्किल चॉइस करना पड़ेगा, कौन सा करूं ये पता ही नहीं है। फिर आपको डिवीजन वाइज, जिले वाइज ये भर्ती देखने को मिलती है। किसी एक ही डिवीजन से फॉर्म भर सकते हो। एक सर्कल के अंदर सैकड़ों डिवीजन होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा उस डिवीजन से सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं पता तो वही चीज तो बताया था कि भाई वो राज आपको ई बुक में मिलेगा।
प्यारे दोस्तों, उसके बाद ऑफिस वाइज आपको पता होना चाहिए HO, SO, BO कहां सिलेक्शन की उम्मीद लगती है। नेक्स्ट, BPM, ABPM और डाक सेवक, तीनों में से किसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी अनरिजर्व, OBC, EWS, SC, ST, PWD, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए। सर मेरी तो OBC कैटेगरी है, मेरी तो SC ST है, तो मैं तो मेरी ही कैटेगरी से भरूंगा ना, तभी तो सिलेक्शन से बाहर होगा बेटा। इधर आइए, फिर आपको जेंडर देखना पड़ेगा, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। इन सभी का ध्यान रखते हुए फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। असली खेला यहीं से होता है बेटा जी, असली खेल मेरिट लिस्ट का यहीं से होता है, ये आपको पता नहीं होगा। इसलिए नए युवा भाई बहन, अभी भी कह रहा हूं, कम समय है, 31 अगस्त आ रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। मात्र आपको 19 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो आपको अभी से वो प्लान बनाना चाहिए, आपको वो जगह चॉइस करनी चाहिए, आपको वो पोस्ट प्रेफरेंस ऐसी देनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। चाहे आपकी परसेंटेज 33% से 100% के बीच ही क्यों ना हो, जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपनी परसेंटेज भी बताना। अब साथियों, क्या आप लोग तैयार हो सिलेक्शन लेने के लिए? नहीं सर, हम तो फॉर्म भरने के लिए तैयार है। नहीं, फॉर्म तो पूरी दुनिया भरने वाली है, आपको तैयार होना है GDS की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन लेने के लिए। तो तैयार रहने के लिए आइए, वेलकम, व्हाट्सएप पर ई-बुक लेकर के फॉर्म भरते हैं और फिर भगवान करेगा जो होगा। इसमें कोई एग्जाम्स तो होती नहीं है, बने रहो मेरे साथ, वो जानकारी दूंगा जो कहीं नहीं मिलेगी। सभी युवा भाई बहन लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।